शिव प्रसाद चौधरी का माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज का विषय है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था। इस कहानी को हिंदी साहित्य में पहली कहानी का श्रेय है। मित्रों, क्या आपको पता है इस अमर कहानीकार का जन्म कब कहाँ हुआ था? इन्होंने अपने जीवन में कितनी कहानियाँ लिखकर कहानी के क्षेत्र में अमर हो गए? तो चलिए जानते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म 1883 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। इन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिखी। जी हाँ, मात्र 3 कहानियाँ लिखकर कहानी के क्षेत्र में अमर हो गए। पहली कहानी जो 1911 में भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशन हुआ था, जिसका सुखमय जीवन। दूसरी कहानी और तीसरी कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1915 में हुआ था। दूसरी कहानी था इनका बुद्धू का कांटा और तीसरी कहानी उसने कहा था। तीसरी कहानी का जो पृष्ठभूमि है ना, वो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, इसी का है, क्योंकि 1915 में प्रकाशन हुआ था। तो चलिए अब हम इस कहानी को समग्रता से समझते हैं। पर इस कहानी को समग्रता से समझने का, आत्मसात करने का पहला कदम क्या है? मित्रों, मेरे जाने तो इस कहानी के पात्रों के नाम, उनमें आपसी संबंध ही यह पहला कदम है। तो चले देख लें। कहानी के पात्र लहना सिंह, जो उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है। नंबर 77 राइफल्स में जमादार है। सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी होरा के पति और बोधा सिंह के पिता है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। विदूषक अर्थात हंसाने वाला सबको। यहाँ पर पलटन से तात्पर्य जो रेजिमेंट था, ग्रुप था सिपाहियों का, उसे कहा गया है। अगला है जर्मन लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर, एक जर्मन है अगला पात्र जो लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर भेष बदल कर आया था। इसके अलावा फिरंगी मेम, तुर्की मौलवी, डाक बाबू, पोलूराम, इन तीनों का जिक्र हुआ कहानी में। अब सवाल यह है कि क्या यह एक प्रेम कहानी है? अभी तो हम कहानी देखने जा रहे हैं, तो चलिए। पर हाँ, जाने से पहले यहाँ पर जो प्रेम कहानी, जी हाँ, ये प्रेम कहानी है। तो ये प्रेम कहानी किसके बीच है? तो यहाँ लहना सिंह और सूबेदारनी होरा के बीच का ये प्रेम कहानी। तो ये पात्रों के नाम, उनके संबंध आप जरूर याद कर लें, समझ लें। पात्रों के परिचय के बाद क्या आपके मन में कहानी को संक्षेप में जानने की गुदगुदी नहीं हो रही है? मेरे मन में तो हो रही है। इसलिए झटपट मैं इस कहानी को 2 शब्दों में, यानी कि छोटे रूप में देखने जा रहा हूँ। इसके बाद विस्तार से जानेंगे, तो आप भी मेरे साथ देख लें। कहानी 2 शब्दों में। अमृतसर के बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। सौदा लेकर साथ साथ जाते समय लड़के ने लड़की से पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की धत कहकर भाग गई। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले या दूध वाले के यहाँ अकस्मात मिल जाते। महीने भर यही हाल रहा। एक दिन
हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा लड़के ने। तो हाँ हो गई कल। कल देखते नहीं रेशम को कढ़ा हुआ सालू कहकर भाग गई लड़की। लड़का गुस्से में घर लौटा। तो यहाँ तक जो ये भाग है ये भारत में घट रहा है और ये अभी जो है वो फ्रांस में है। तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 25 वर्ष बाद वो लड़का नंबर 77 राइफल्स में जमादार बनकर फ्रांस की धरती पर एक खंदक में अपने सिख रेजिमेंट के साथ था। 7 दिन खंदक में रहना पड़ता था, फिर 7 दिन की छुट्टी रहती। यही उसने एक जर्मन के चालबाजी से उस लड़के के पति और बेटा को बचाता है, खुद मर जाता है। दरअसल युद्ध में आते समय लड़की ने उनके प्राण बचाने की भिक्षा उससे मांगी थी। लड़के ने उसने कहा था जो उसे अपने प्राण देकर पूरा किया। कहानी पूरा हो गया। कहानी तो मज़ेदार प्रतीत हो रही है। मेरे दिल में इस कहानी को तनिक विस्तार से जानने की चाह हो रही है। अगर आपको भी हो रही हो तो आइए आगे बढ़ते हैं। मगर हाँ, इसके पहले जिस देश काल में यह कहानी चल रही है, देसी विदेशी धरती पर, आइए इस माहौल को जरा समझ लें ताकि यह कहानी हमारे उन चंद कहानियों में शामिल हो जाए जो हमें आजीवन याद है, जिसे हम भूलते नहीं हैं। तो जिस समय का यह कहानी है उसके देश काल के बारे में जानते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया, ये तथाकथित केंद्रीय शक्तियाँ एक तरफ, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान, ये मित्र देश एक तरफ, और इन दोनों के बीच हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर अर्थात ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान की ओर से शामिल हुआ युद्ध में। 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी आदि राष्ट्रों को पराजित किया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की प्रार्थना पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति हुई। तो ये तो था पृष्ठभूमि, और यहीं पर यह कहानी, इसी आधार पर यह कहानी लिखा हुआ है। दरअसल ये कहानी ब्रिटेन उस समय गुलाम था और सिख रेजिमेंट, भारत का सेना, ब्रिटेन का होकर फ्रांस की धरती पर आपका जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। ठीक है, तो आगे थोड़ा देखते हैं सैनिकों को उस जमाने के। तो ब्रिटेन का होकर फ्रांस में जर्मनी के खिलाफ युद्ध मैदान में भाग लेने वाले जो भारतीय थे, देख रहे हैं आप, ये तस्वीर हकीकत है उस समय का लिया हुआ। यह तस्वीर हकीकत है और जिस देश काल में लिखा गया कहानी वह देश काल हकीकत है। तो मित्रों, यह कहानी हकीकत नहीं है, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि के आधार पर गुलेरी जी द्वारा रचित काल्पनिक एक अमर प्रेम कहानी है जो त्याग बलिदान के आदर्श को पाठकों के समक्ष रखता है। यहाँ पर मुझे यह हकीकत नहीं है कहना पड़ा, क्योंकि इतना सुंदर इन्होंने वर्णन किया सजीव कि लगता है कहानी पूरा का पूरा सत्य पर आधारित है। पर हाँ मित्रों, जो कहानी के देश काल हैं, भारत के बारे में जब वर्णन कर रहे हैं लेखक, उस समय का जो माहौल था वो सही है, पर ये कहानी जो है वो कल्पना पर आधारित है। तो अब चलिए जरा विस्तार से देखा जाए इस कहानी को। विस्तार से देखना अर्थात तथ्यों, आंकड़ों के साथ कहानी, वार्तालाप और घटनाक्रम को देखना होता है। इसकी समग्रता तो कहानी का
वाचन ही हो सकता है ना। जहाँ तक अभी जानने का सवाल है, आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें। ये रहे आपके सामने इस कहानी के कुछ संख्यात्मक शब्द, जिनका याद आपको कहानी को विस्तार से समझने में, याद रखने में कारगर सिद्ध करेगा होगा। तो पहला है 7 दिन, दूसरा पीछे 10 आदमी, 3 10 मिनट बाद। अगर आपने कहानी को पढ़ा है, वाचन किया है, तो आप समझ रहे हैं ये किस जगह पर है। अभी हम विस्तार से देखेंगे। चौथा दोपहर रात, 5 आधा घंटा बाद, 6 नंबर तुम 8 ही हो, 7 70 जर्मन, 8 63 जर्मन मरे, 9 15 सिख मरे, 10 1.5 घंटे के अंदर 2 गाड़ियाँ। तो ये अभी तक 1 से 10 तक जो हमने पढ़ा, ये आपका फ्रांस में ये कहानी घट रहा है, घटना उसके बारे में। अब ये भारत का है। 12 वर्ष, 8 वर्ष, 25 वर्ष, नंबर 77। तो इसे अपने से 2-3 बार अच्छी तरह से याद कर लें। पात्रों के नाम और ये शब्द 2 अगर आपको याद हो जा रहा है, तो कहानी जो थोड़े शब्दों में था उसे मैं थोड़ा विस्तार दे रहा हूँ, आपको आसानी से ये कहानी बैठ जाएगा। और जितने भी प्रश्न हैं, चाहे एमसीक्यू हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, बिग क्वेश्चन हो, लाइनिंग हो, आप दे पाएंगे इसका उत्तर। गुलेरी जी ने इस कहानी को मुख्य रूप से 2 भागों में, 2 दृश्यों में बांटा है। पहला दृश्य भारत में है और दूसरा दृश्य फ्रांस में। तो चलिए भारत का दृश्य जो है उस कहानी का, उसके बारे में ज़रा जानते हैं। इसके लिए आपको 12 वर्ष, 8 वर्ष इसकी ज़रूरत है। शुरुआत करते हैं। आप 12 वर्ष, 8 वर्ष क्या है इसके समझ जाएंगे और कहानी भी आगे बढ़ेगा। अमृतसर के बम्बू काट वाले सड़कों पर घोड़े के पीठ को चाबुक से धूमते हुए नाक की सीध चले जाते हैं। तो समझे हम, ये बम्बू काट वाले जो है घोड़ा गाड़ी वाहन, इनके बारे में बताया जा रहा है कि अमृतसर के बम्बू काट वाले सड़कों पर घोड़े के पीठ को चाबुक से मारते हुए, धूमते हुए सीधे चले जाते हैं। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की। लड़का जिसका उम्र 12 वर्ष है, लड़की जिसका उम्र 8 वर्ष। दोनों के पहनावे से पता चल रहा है कि ये सिख हैं। तो एक दुकान पर आ मिलते हैं। दुकानदार एक परदेसी से जो पीले पापड़ों की गड्डी लिया हुआ था, वो बिना गिने जाने को राजी नहीं था, तो गिन रहा था। तो ये लोग खड़े हो गए। उसके बाद सौदा लिया। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी खुरमाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धक कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीने भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा,
लड़की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। लड़के ने पूछा, कब? बोली, कल। देखते नहीं वह रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में उसने कई कांड किए। एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक कुत्ते पर पत्थर मारा, नहा कर आती हुई कोई वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब जाकर घर पहुंचा। अब 25 वर्ष। तो मित्रों, यह घटना घटे 25 वर्ष हो गया उसके बाद, अर्थात लड़का 37 वर्ष का हो गया, जिसका नाम था लहना सिंह। वह 77 नंबर राइफल्स में जमादार। लड़की 33 वर्ष की हो गई। सूबेदारनी होरा, जो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी हो गई। और कहानी में उनका 5 लड़का होता है, पर एक लड़का ही बचता है, 4 मर जाते हैं। लड़का है का नाम है बोधा सिंह, जो 1 साल पहले फौज में वो भी शामिल हो गया था। तो हजारा सिंह और बोधा सिंह भी फौज में थे। लेकिन इस कहानी में, या फिर यूँ कहे कहानी पढ़कर पता चल रहा है कि लहना सिंह का विवाह नहीं हुआ था। तो नंबर 77 राइफल्स में जमादार के पद पर फौज में था लहना सिंह। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने अपने घर आया था। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध के लिए रेजिमेंट अफसर की चिट्ठी मिली, फौरन चले आओ। जैसे ही उनका चिट्ठी मिला, साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की भी चिट्ठी मिली उसे, लहना सिंह को। और हजारा सिंह ने कहा कि मेरे घर होते जाना, हम भी चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार लहना सिंह को बहुत चाहता था। खैर, लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंचता है। उसके बाद दोनों मिलकर साथ चलने के होते हैं। तब तक दोनों नहीं, तीनों जाने को होते हैं। तो सूबेदार कहता कि जा, सूबेदारनी आपको पहचानती है, जरा आपसे बात करना चाहती है, तुझसे बात करना चाहती है। तो लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि पहले कभी देखा नहीं था, फिर भी वो जाता है। और सूबेदारनी वही 8 वर्ष की लड़की है। उससे याद दिलाती है कि कैसे घोड़े से उसने उसे बचाया था, और वह रोने लगती है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यही यहाँ पर ही जो होरा बोलेगी, उसने कहा था, यही वही कह रही है। तो जरा मैं आपको बताऊं कि क्या क्या वो बोली। तो रो रो कर बोलने लगी, सरकार ने बहादुर का खिताब दिया है, यानी कि इनको, उनके पति को, हजारा सिंह को बहादुर का खिताब। लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाले का मौका आया है। सरकार ने हम तिमियों की घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती, एक बेटा है, यहाँ एक बेटा बोधा सिंह को बोल रही है। फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं बचा, सब मर गए। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। और फिर वो लहना सिंह को याद दिलाते हुए कर रही है बचपन की घटना। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था।
तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। मित्रों, जब वो कहती है ऐसे इन दोनों को बचाना, इतना हक से अधिकार के साथ, और साथ ही जब वो आता है तो कहती मैंने तेरे आते ही पहचान लिया। इससे यह तो स्पष्ट है कि लड़की के मन में भी उस लड़के के प्रति प्यार था। और जो तेरी कुर्माई हो गई, या उसने कहा था हाँ हो गई, तो गुस्से में बहुत कुछ किया था। इससे तो स्पष्ट था उसके मन में भी तो दोनों के प्रति एक दूसरे का प्यार था। बीच का ये 25 वर्ष का समय उनके प्यार को कम न किया बल्कि और प्रगाढ़ कर दिया था। खैर, आगे कहानी में फ्रांस की धरती पर जर्मन के खिलाफ सिख रेजिमेंट खंदक में 7 दिन आराम करते, 7 दिन रहते। एक दिन रात के दोपहर के समय सन्नाटा था। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और 2 बरान को तोड़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। आधा घंटा बीता, खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। ये कहने वाला जो था वही लेफ्टिनेंट के भेष में जर्मन था, जो सूबेदार हजारा सिंह को भेज देता है आगे लड़ने के लिए। और खाई में रह जाते हैं 10, जिसमें से बोधा सिंह तो बीमार रहता है, तो ये 9 हुए। और इसके साथ ही वो जर्मन लहना सिंह को सिगरेट देता है पीने के लिए। तो इसके दिमाग में बात खटकता है कि सिख तो सिगरेट नहीं पीते, या पीने के लिए दे रहा है। इसे डाउट होता है कि है कि नहीं। फिर वो बाहर झूठ मूठ का कहानी करता है और उसमें हाँ वो बोलता है, तो बस समझ जाता है कि जर्मन के भेष, लेफ्टिनेंट के भेष में कोई जर्मन है। और वह खंदक में आता है। वजीरा सिंह वहाँ सोया हुआ रहता है, उसे जगाता है, कहता है कि लेफ्टिनेंट के भेष में कोई जर्मन आया है, जल्दी से जाओ और पीछे दरवाजे से उनको रोको। तो भेज देता है, वो चला जाता है रोकने के लिए। इधर 70 नहीं, पहले तो उसके बाद मतलब दियासलाई के बहाने से अंदर आते हैं कि ठीक हम दियासलाई लेकर आते हैं। फिर लहना सिंह क्या करता है, जाता है तो देखता है कि वो बम लगा रहा है खंदक में, तो उसे बंदूक के कोने से मारता है और उसके सारा सामान निकाल लेता है। और उसके पजामा में जो पॉकेट में हाथ नहीं लगाता है, भूल जाता है, और तो वो वहाँ से पिस्तौल निकाल कर गोली चला देता है, तो इनकी पसली में लगता है। और फिर वह उसे मार देते हैं और अपना पसली को ये बांध लेते हैं कपड़े से। तब तक 70 जर्मन टूट पड़ते हैं और फिर ये लड़ पड़ते हैं। यहाँ पर बचे हुए कुल 8 हुए हैं। तब तक पीछे से भी आ जाते हैं वो लोग, जो वापस हजारा सिंह, और फिर दोनों तरफ से गोलियां चलती है और 63 जर्मन मारे जाते हैं, 15 सिख मारे जाते हैं। पास की खंदक वाले ये आवाज़ सुनते हैं तो फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन करते थे फील्ड ऑफिसर, तो फील्ड हॉस्पिटल थोड़ा दूर पर ही था। 2 गाड़ी आता है वहाँ से 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के अंदर ही, तो दोनों गाड़ी पर बोधा सिंह और हजारा सिंह सहित सबको लाद कर बाकी को या वजीरा सिंह के साथ लहना सिंह रह जाता है और बोलता है कि उन्होंने जो कहा था, उसने जो कहा था मैंने पूरा किया। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। फिर वह चले जाते हैं और उसके बाद यहीं पर वजीरा के गोद में उसे पानी पिलवाते हुए
वो याद करता है पूरी कहानी को। आंखों से वजीरा का आंखों से टप टप आंसू टपकते हैं। और कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो इस तरह कहानी पूरा हुआ, पर देखा जाए तो उसकी मौत प्रेम के कारण ही हुआ, त्याग और बलिदान। धन्यवाद, मुझसे जितना हुआ मैंने किया। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, आप सभी के जीवन में सुख शांति और स्वास्थ्य बना रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका शिव प्रसाद चौधरी।